Good morning. Good morning, sir. How's the patient doing? Sir, the patient has not been doing good. Last night he was tachypneic, tachycardic, and also spiked a fever last night. Yeah, that doesn't sound good. Yes, sir. Let's check the other labs. Yeah, his ABGs don't look great either. How was his X-ray? The X-ray was not good, sir. It showed a pneumonic patch on the right side. Yeah, I agree with you. He's not doing great. He may need to be ventilated. Is the family around today? I need to really talk to them. Yes, sir. The family is actually waiting outside. That's the deal with these chronic smokers. They just bring it on themselves. Okay, let's sort out the other business. So why don't you go and check the patient in the GISU and you can follow up with the one in urology? Sure, and I'll sir. go and talk to the family. Okay? Let's go. बहुत परेशान हैं डॉक्टर साहब। एक हफ्ता हो गया डॉक्टर साहब, थक चुके हैं हम लोग। कुछ रास्ता ही नहीं दिखाई दे रहा, समझ ही नहीं आ रहा ये कब ठीक होंगे। ये ठीक हो तो जाएंगे ना? एक हफ्ता पहले अच्छे खासे ठीक ठाक थे अब्बा, बस गिरे हैं और कुछ झटके आए हैं और हम यहाँ लेकर आ गए। लेकिन मुझे तो लग रहा है एक हफ्ते से उनकी तबीयत बिगड़ती चली जा रही है मज़ीद। देखिए, कुछ बातें हमें क्लियरली समझना ज़रूरी है। जिस वक्त एक हफ़्ते पहले आप लोग असलम साहब को अस्पताल लेकर आए, उनको फालिज हो चुका था और दिमाग की रग फटने की वजह से खून जमा था, दिमाग पर सूजन थी। उसके साथ हमने देखे कि उनको फिट्स पड़े, गुनूद की कैफियत हो गई। शुरू में लग रहा था कि वो बेहतर हो रहे हैं, रिकवरी हो रही है, लेकिन उसके बाद ये अब 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है कि वो बेहतर नहीं हो रहे। आप लोगों ने नोट किया होगा कि वो अब उस तरह से नहीं लग रहे जिस तरह पहले लग रहे थे। जी डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल तक तो हमें पहचान रहे थे, देख रहे थे, आज तो अब्बा की हालत बिगड़ती भी है। जी डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रही है। आज तो ऐसा हमें लग रहा है कि मतलब हमें पहचानना ही बंद कर दिया उन्होंने तो। हाँ, आप लोगों की ये ऑब्जर्वेशन से मैं एग्री करता हूँ। बल्कि हमारा ख्याल ये है कि इस वक्त उन्होंने मज़ीद कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर ली है। कॉम्प्लिकेशन? कैसी कॉम्प्लिकेशन डॉक्टर साहब? मैंने उनका आज एक एक्सरे करवाया था। उस एक्सरे में एक पैच नज़र आ रहा है। वो पैच आमतौर से उसी वक्त हमें बताता है कि मरीज़ को के लंग में किसी किस्म का इन्फेक्शन या नमूनिया हो गया है। जो इनकी इस वक्त ओवरऑल कंडीशन है, जो पहले से स्मोकिंग की वजह से इनकी लंग्स का हाल है, उसमें इस बात के हमें काफ़ी चांसेस लग रहे हैं कि हमें इन्हें वेंटिलेटर पे लाना पड़ेगा। वेंटिलेटर? वेंटिलेटर क्या होता है डॉक्टर साहब? देखिए, ये एक मशीन है जो मरीज़ ख़ुद से इतनी अच्छी तरीके से सांस नहीं ले पा रहे हों कि वो अपनी ऑक्सीजन की जो मकदार खून में होनी चाहिए वो मौजूद हो, तो हमें उनकी मदद के लिए उन्हें इस मशीन पर डालना पड़ता है। उसका तरीका ये होता है कि एक ट्यूब होती है और ट्यूब उनके हलक से हम उनके फेफड़ों की तरफ डालते हैं। उसके बाद उस ट्यूब को उस मशीन से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे उनकी सांस में मदद मिलती है। डॉक्टर साहब इतने मुश्किल अल्फाज आप बता रहे हैं, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही क्या कह रहे हैं आप। एक मिनट आफ्ताब, डॉक्टर साहब को बात तो पूरी करने दो। देखिए, इसमें 2 चीज़ें हैं, 2 सूरतें समझने की ज़रूरत है कि एक तो फालिज का असर है और दूसरा इन्फेक्शन है। जहाँ तक फालिज की बात है, हम नहीं बता सकते कि कब या कितनी रिकवरी होगी, लेकिन इन्फेक्शन का मामला मुख्तलिफ है। इन्फेक्शन के लिए हमें उम्मीद है कि हम दवा देंगे, वेंटिलेटर पर डालेंगे तो चांसेस हैं कि वो बेहतर हो जाएं। आप बहुत खामोश हैं। मेरी समझ नहीं आ रहा डॉक्टर साहब, मुझे तो अभी तक अपने पहले सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा। ये ठीक हो जाएंगे? ये जो भी कुछ आप करेंगे ये ठीक हो जाएंगे? अम्मा परेशान मत हो, हम पूरी कोशिश करके अब्बा को वापस लेके आएंगे। डॉक्टर साहब मेरी तरफ से इजाज़त है, आप मेरे अब्बा को बचा लीजिए। ऐसे कैसे इजाज़त दे सकती हो तुम अरूज? हमने अभी तक कोई बात नहीं की, कोई डिस्कशन नहीं की, कम से कम कोई मशवरा तो करना चाहिए ना। हाँ, मेरे ख्याल से मशवरा करना मुनासिब है। आपस में आप इस बारे में मशवरा ज़रूर करें। अम्मा मुझे तो लगता है हमें ताया अब्बा को कॉल करनी चाहिए, उनसे मशवरा लेना चाहिए। ताया अब्बा?
आखिरी दफ़ा कब आए थे ताया अब्बा हमारे घर, और अस्पताल में कितने चक्कर लगाए उन्होंने? ऐसे नहीं कहते आफ्ताब बेटा, ऐसे नहीं बोलो। ताया अब्बा बड़े हैं, ये सही कह रही है, उनसे मशवरा लेना चाहिए। चलें, मेरा ख्याल है आप लोग इस वक्त फ़ैसला नहीं कर पा रहे, थोड़ा टाइम और ले लीजिए, आप लोग जाइए आपस में मशवरा करें। एक बात का लेकिन ध्यान होना चाहिए, इनकी कंडीशन सीरियस है, किसी वक्त भी ये मज़ीद बिगड़ सकती है जिसकी वजह से इनको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि आपका इस बारे में क्या फ़ैसला है, और ये हमें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है फ़ाइल पर। मेरी टीम यहाँ पे हर वक्त मौजूद है। मज़ीद आपको किसी वक्त मज़ीद मालूमात चाहिए हो, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उन्हें इतला भी दे सकते हैं इस बारे में कि आपने क्या फ़ैसला किया। आज शाम तक कोशिश करें या कल सुबह तक कि आप लोग फ़ैसला करके हमें बता दें, चूँकि जिस वक्त ज़रूरत पड़ेगी उस वक्त हम किसी किस्म के डिले या कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है जी, थैंक यू। हम वेंटिलेटर पे डाल दें अब्बा को फिर? तो तुम कहना क्या चाहते हो आफ्ताब, कि हम अब्बा को मरने के लिए छोड़ दें? पता नहीं तुम्हें बात क्यों नहीं समझ में आ रही। अब्बा ऐसी ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहते थे। मैं जानती हूँ आफ्ताब कि अब्बा को ऐसी ज़िंदगी नहीं पसंद थी, लेकिन उनको एक नमूनिया तो हुआ है जिसका इलाज वेंटिलेटर पे मौजूद है, और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि वेंटिलेटर पे अगर अब्बा जाएंगे तो सेहतयाब हो जाएंगे। तुम्हें पता है वेंटिलेटर पे क्या होता है? वेंटिलेटर पे लोगों को हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों डाल के रखते हैं और वो वहाँ पे तकलीफ़ें सहते रहते हैं। तुम क्या चाहती हो, अब्बा भी ऐसे ही वहाँ पे तकलीफ़ें सहते रहे? तुम्हें क्या लगता है मैं अब्बा को तकलीफ़ में देख के खुश हूँ? लेकिन डॉक्टर ने ज़रूरी समझा है, तो हमें वेंटिलेटर पे डालना चाहिए अब्बा को। मुझे तो तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही। मतलब तुम कह रही हो अब्बा को हम मशीन पे डाल दें और बैठ के इंतज़ार करते रहें, खुदा न खास्ता उनको कुछ हो जाए। खुदा के लिए तुम दोनों चुप हो जाओ, आपस में लड़ाइयाँ नहीं करो। इतनी परेशानी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें या अल्लाह, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अम्मा, आपको याद है अब्बा के जो दोस्त थे अंकल शाह, उनके साथ क्या हुआ था? शाह साहब याद है मुझे। अंकल शाह को भी डॉक्टरों ने वेंटिलेटर पे डाला था। कई हफ्ते वो वेंटिलेटर पे तकलीफ़ सहते रहे, और जब उनका इंतकाल हुआ तो अब्बा कितने गमगीन थे। वो बार बार यही कह रहे थे कि अल्लाह मुझे चलता फिरता उठा ले। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन शाह साहब की बीमारी और थी। अब्बा ने ये ज़रूर कहा था, मुझे याद है, वो चाहते थे मशीनों पे ना रहें, लेकिन डॉक्टर साहब भी तो कह रहे हैं ना कि वो ठीक हो जाएंगे, वो मशीन पे सारी ज़िंदगी नहीं रहेंगे। अम्मा, मुझे लगता है हमें ताया अब्बा को कॉल करनी चाहिए। देखो, ना हम तुम्हारे अब्बा को खोना चाहते हैं, ना हमसे उन्हें मज़ीद किसी तकलीफ़ में देखा जा रहा है। हम ये भी फैसला नहीं कर पा रहे, हम वो भी फैसला नहीं कर पा रहे। उरूज की बात सही है बेटा, ताया अब्बू बड़े हैं, उनको ज़्यादा तजुर्बा है, तुम्हारे अब्बा के बड़े भाई हैं वो, उन्हें फ़ोन लगाओ, उनसे पूछो, उनसे मशवरा लो वो क्या कहते हैं। फ़ोन लगाओ आफ्ताब उन्हें। अस्सलाम वालेकुम ताया अब्बा।